लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। खुदा के जिंदा कदूस बाबरकत नाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है। खुदा का शुक्र करते हैं उसके जिंदा मौत पर लाफ्ता ला तब्दील पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अजीजों, इस दौर में हम देख रहे हैं कि एक अशद जरूरत है इंसान की और वो है सलामती, सुकून, इत्मीनान। इन दिनों में मैंने ये देखा है कि वो लोग जो अपने रुपये पैसे पर तकिया करते, जो ये सोचते कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, आज वो लोग मारे मारे फिर रहे हैं सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। खुदा का पाक कलाम हमें तकवीत बख्शता है, कुव्वत बख्शता है, ताजगी बख्शता है। यही इत्मीनान और तसल्ली का सचश्मा है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं और उसको सीखने के लिए, सुनने के लिए आप फराहम हुए हैं। आइए आज के इस सारे प्रोग्राम को खुदा के बाबरकत नाम में शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम दुआ करें, पाक कलाम की जानिब बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने दोस्तों, अजीज़ों के साथ इस पेज को शेयर कीजिएगा। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना चैनल, ज़रूर अपने दोस्तों को, अजीज़ों को बताएं कि वो इसको देखें। और बाइबल टीवी जो है ये ऑनलाइन भी है। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और रॉको टीवी पे, एप्पल टीवी, जादू बॉक्स, अमेज़ॉन, ये तमाम वो माध्यम हैं जिन पर आप इस चैनल को देख सकते हैं। 24/7 यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव आप इसको देख पाते हैं। और जीजो, इस दौर में मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की हमें इंतहाई ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत को खुदावंद ने महसूस करते हुए आपके लिए चैनल मुहैया किया है। सो ज़रूर आप इसके लिए दुआ भी करें और हम अभी खुदावंद के हज़ूर झुकेंगे, खुदावंद से दुआ मांगेंगे, आज के सारे प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में देंगे। खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए। तो आइए हम दुआ मांगें। मेहरबान कदूस बाप खुदा ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। हम तेरे जिंदा कलाम के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त खुदावंद ने तमाम अजीज़ों के लिए जो कि खुदावंद तेरे मुंह की बातें सुनने के लिए इस वक्त फराहम हुए हैं, खुदावंद तू इन्हें बड़ी बरकत देना और हमें ये तौफीक देना कि खुदावंद हम इस बात को सीख सकें, जान सकें कि तेरी क्या मर्जी है। फिर खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमें सिखाता है। फिर खुदावंद हम अपनी कमज़ोरी का, अपनी कमाईगी का इकरार करते हैं, तेरी कुदरत और ताकत पर भरोसा करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद आज के पाक कलाम को हम सब के लिए बाबरकत बना और हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के बीच के लिए तैयार कर तमाम इक्विपमेंट को, तमाम स्टाफ को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी, आइए खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं और आज हमारे लिए जो मजमून है उसको हम ज़हन में रखते हुए द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू क्रिश्चियनिटी, दिस इज अवर थीम टुडे। मसीहत को वो कौन सा सबसे बड़ा खतरा लाहक है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इसलिए मैंने शुरू में आपसे ये अर्ज़ की कि आप अपने दोस्तों को, अजीज़ों को इस बारे में बताएं। ये बड़ा ही खूबसूरत ये मजमून है और खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत है। तो आप ज़रूर अपने इस पेज को शेयर करें। तो आइए खुदावंद के जिंदा कलाम की तिलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 15 बाब 18 से 27 आयत तक, और ये विद हमारे लिए एल्डर अकील साहब तिलावत करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 15 बाब
की 18 से लेके 27 आयत तक, जॉन चैप्टर 15 वर्स 18 to 27। जी हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब 18 आयत से लेकर 27 आयत तक। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का अज़र नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। पाक कलाम के पढ़े और सुनिए खुदा की बरकत। थैंक यू सर, खुदा आपको बरकत बख्शे। अजीज, अगर आपने कल हमें ज्वाइन किया हो तो आपको मालूम होगा कि कल हमने यूहन्ना 15 बाब उसमें एक सब्जेक्ट हमने जो है चूज किया था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और उसमें मैंने जो थीम दिया था वो था अबाइडिंग एंड प्रोडक्टिव, कि हम कैसे उसमें कायम रह सकते हैं, कैसे हम फलदार हो सकते हैं। और मैंने उसमें ये बात आपके साथ बांटी थी कि खुदावंद जो है वो बागबान है एंड वी बिलोंग टू हिम। खुदावंद जो है वो प्रोड्यूस करता है, खुदावंद जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है और वो हमें संभालता है। खुदावंद ने अपने शागिर्दों को हमेशा इनकरेज किया, और एक अच्छे रहनुमा की ये बड़ी खूबी होती है कि तमाम तरह के क्राइसिस में वो अपने जो फॉलोवर्स होते हैं, जो उसके पीछे आने वाले होते हैं, उनको इनकरेज करता है। लीडर बनता ही वो है जो क्राइसिस में फर्म रहता है, जो क्राइसिस को क्राइसिस नहीं समझता। कल मैं एक मूवी देख रहा था और उस मूवी में दैट इज अ ट्रू स्टोरी, और उसमें उन्होंने बताया कि जब जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो अफगानिस्तान में थे और वहां पर एक ऐसी जगह पर वो फंस गए जहां पर माइंस थी, और वो जो सोल्जर थे वो ट्रैप हो गए, और वहां पर जो डॉक्टर थे अगर एक मरीज को ठीक करते थे दूसरा जो है वो ब्लास्ट का शिकार हो जाता था। किसी की टांग चली गई, किसी का हाथ चला गया, और वहां पर एक डॉक्टर जो था ही वाज सो स्ट्रांग, he was so confident without having fear of all these mines. He was trying to reach to these soldiers. वो उन तक पहुंचा और उसने उनको लुक आफ्टर किया और उसको बाकायदा जो है इस बात के लिए उनको सराहा गया, उनको अवार्ड दिया गया, मेडल दिए गए, और एक ट्रू स्टोरी है। तो मैं देख रहा था कि जब एक शख्स आपके सामने वॉन्डेड है, जख्मी पड़ा है, और आप उसको इंकरेज कर रहे हैं, यू आर गिविंग हिम स्माइल, उसको लिफ्ट अप कर रहा था, उसको मॉरल हाई कर रहा था,
डोंट वरी, यू विल बी ओके। और लीडर की जो खूबी है वो यही होती है कि इन ऑल सॉर्ट ऑफ द क्राइसिस ही इज गिविंग करेज टू हिज फॉलोअर्स। When I was talking about all these things yesterday, and I was thinking about the sense of belonging. We belong to our Savior Lord Jesus Christ, क्योंकि उसने हमें खरीद लिया है, हम उसके हैं और वो हमारी फिक्र करता है। इस विषय में हम देखते हैं खुदावंद ने परसिक्यूशन के बारे में, सताए जाने के बारे में अपने शागिर्दों को बताया कि दुनिया तुमसे अदावत रखेगी, तुम्हें सताएंगे, तुम घबरा ना जाना। और आज जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में गौर कर रहा था इन माई पर्सनल डिवोशन, मैंने सोचा कि while I'm talking about the threat to Christianity, why not first of all we need to understand what is the Christianity? मसीहत क्या है और क्यों इसको थ्रेट है, क्या वजह है और फैक्ट्स क्या है क्रिश्चियनिटी के बारे में। चंद एक फैक्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर जो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने कुछ थोड़े से फैक्ट्स जो है उनको कलेक्ट किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एनकरेजमेंट। हम जो अपने आप को मसीही मानते हैं, खुदावंद ने हमें दुनिया में से चुन लिया है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिश्चियनिटी। आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन होंगी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन प्रेजेंटली इज अ क्रिश्चियनिटी। 2.4 बिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, खुदावंद के पीछे चलने वाले लोग। और ये दुनिया की 1/3 जो पॉपुलेशन है, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त मोर देन 7.8 बिलियन जो दुनिया की पॉपुलेशन है। और इसका जो आप कह रहे 1/3 जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की वो मसीही है, 2.4 बिलियन। दूसरा फैक्ट जो है, अकॉर्डिंग टू सेंसस इन 2001, द वर्ल्ड क्रिश्चियंस एनसाइक्लोपीडिया काउंटेड जो डिनोमिनेशन है 33,830 डिफरेंट डिनोमिनेशन है, जिनमें मेन स्ट्रीम चर्चेज है यूके, अब देखते हैं उसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड है, मेथोडिस्ट है, कैथोलिक चर्च है, इस्लाम बैप्टिस्ट चर्च है और यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च जिसके हम हिस्सा हैं, विच इज अ यूनियन ऑफ प्रेस्बिटेरियन एंड कांग्रेगेशनलिस्ट एंड चर्च ऑफ क्राइस्ट। इसका जो है वो यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च है। और ये वो डिनोमिनेशन है जिनको हम मेन स्ट्रीम चर्चेज कहते हैं। ये वो चर्चेज हैं जो कि वेस्टमिनिस्टर जो फेथ है उसको ये फॉलो करते हैं, जिसको हम एसेंट क्रीड भी कहते हैं, मेन स्ट्रीम चर्चेज आप इनको कह सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, काउंटलेस, जैसे मैंने बताया। मसीहत की जो 3 लार्जेस्ट जो ब्रांचेज हैं, रोमन कैथोलिक चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड द वेरियस अदर डिनोमिनेशन जो इनमें प्रोटेस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया। मार्टिन लूथर की रेफॉर्मेशन के बाद वो लोग जो कि नहीं जानते मसीहत के बारे में, जा रहे हैं उनके नॉलेज के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि टीवी में मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं उसको वॉच कर रहे होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट का मतलब है वो जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मार्टिन लूथर जो थे वो रिफॉर्मर थे और वो एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, राहब थे, और उन्होंने उसमें जो रेफॉर्मेशन लेकर आए और उससे लूथरन चर्च जो है वो मार्ज वजूद में आया, और उसको प्रोटेस्टेंट चर्च, उसके बाद कैल्विन और जॉन वेस्ली और इस तरह के जो लोग हैं जो रिफॉर्मर हैं वो हमें मिलते हैं। अरब में इस वक्त 7 से 10% जो है वो मसीही हैं, और अफ्रीका में आप देखें कि किस तेजी के साथ मसीहत जो है वो फैल रही है। वहां पर हर रोज 6,000 से ज्यादा लोग जो है वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। इंडिया में और पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ लोग खुदा को कबूल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो दोस्त जो इंडिया से हैं वो ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे सूबे हैं, और पर्टिकुलरली इन पंजाब, बड़ी तेजी के साथ लोग खुदा को कबूल कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इनकरेजिंग।
मैं यहाँ पर एक बात आपकी गुज़ार करना, जस्ट फॉर योर इंकरेजमेंट। हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि शायद मसीहत जो है वो डिक्लाइन में है। ऐसी बात नहीं है। सो मेनी इश्यूज, ये जो चर्चेज में लोग जो है वो कम जा रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात। इसका मतलब ये नहीं कि लोग कन्वर्ट हो गए हैं या किसी और रिलीजन में चले गए हैं। जो आप देखिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिस तेजी के साथ लोग जो है बाहर से आए हैं, अगर आप कंट्री साइड में जाएं तो यू विल बी सरप्राइज कि वहां पर चर्च जो है फुल होते हैं। बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चले गए हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि चर्च डिक्लाइन में है। जब मैं चर्च की बात करता हूं, मैं चर्च पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल चर्च की बात कर रहा हूं। चर्च जो है वो सिर्फ एक खिते का नहीं है, नाम नहीं है, ये ग्लोबल चर्च है, यूनिवर्सल चर्च है। उसमें अफ्रीका भी है, उसमें एशिया भी है। और एशिया की जब मैं बात करता हूं तो लव टू शेयर विद यू कि अभी चाइना एंड कोरिया, और चाइना में आप हैरान होंगे कि उतने लोग पूरे यूरोप में इबादत नहीं करते जितने लोग सिर्फ चाइना में संडे को इबादत करते हैं। और बड़ी तेजी के साथ मसीहत जो है वो चाइना में फैल रही है। और डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा था कि जो चाइना है वो एक सोया हुआ हाथी है, और जब ये जागेगा तो पूरी दुनिया को हिला देगा। और आप देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। और कोरिया में बड़ी तेजी के साथ मसीहत फैल रही है, स्पेशली इन साउथ कोरिया। वहां पर जो एवरेज चर्चेज आप देखेंगे, जो मेंबरशिप है मोर देन 1000, और जो मेगा चर्च है, सबसे जो बड़ा चर्च आप हैरान होंगे, प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है, प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, वो जो यंगे चौक का चर्च है जो सर्ल में है, मुझे वहां पर जाने का इत्तेफाक भी हुआ। और वहां पर क्यों लगी होती है, और इसलिए ये कभी भी डिस्टर्ब ना हो कि जी अभी बहुत सारे जो दुश्मन हैं वो ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज आउटडेटेड रिलीजन। आज एक मैं देख रहा था, एक मौलवी साहब ने एक वीडियो डाली हुई थी कि जी वो नॉर्थ में कुछ चर्च है वो बिक रहा है, तो वो कह रहे थे जी पैसे दें ताकि हम इस चर्च को खरीद लें। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। देखिए, मुझे एक बहुत बड़े चर्च में काम करने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन इतना बड़ा चर्च था, मेगा बिल्डिंग थी वो, और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो टाइटैनिक था, आप समझें। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो उसके जो अखराजात थे इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के मेंटेन करने के, वो बहुत ज्यादा थे। और अभी जो लोग जिस तरीके से उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको लेकर वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते बड़ी बिल्डिंग्स को, तो बिल्डिंग जो है वो स्क्वीज हो गई है। जैसे ये चर्च और बहुत सारे चर्चेज जो हैं, तो उनमें लोग जो है वो आते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी जो इकोनॉमिकल जो रीजंस हैं वो है। तो आप देखें कि अफ्रीका में किस तेजी के साथ जो है मसीहत जो है वो फैल रही है, और प्रोसिक्यूशन भी है नाइजीरिया में, बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है खुदा को कबूल कर रहे हैं। अभी आप देखें कि जो क्रिश्चियनिटी है, इसमें एक और एंगल से आपको बताने लगा हूं कि प्रोसिक्यूशन जो है एटलीस्ट जो है वो 27 कंट्रीज जो है उनमें हाईएस्ट रेट है प्रोसिक्यूशन का। उसमें एशिया के ममालिक भी हैं, अगर चाइना में जैसे मैंने बताया कि बड़ी तेजी के साथ मसीहत फैल रही, लेकिन वहां पर प्रोसिक्यूशन भी बहुत ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान की बात आपके सामने है, हम जो ओरिजिनली वहां से हैं जानते हैं, वहां पर लोग किस तरीके से प्रोसिक्यूशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मसीहत भी तेजी के साथ फैल रही है। अब एक बात यहाँ पर मैं ये भी करना चाहता हूँ कि बात हम लोग उसको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, हम शीशे नहीं मारते, लो जी ये लोग जो है ये देखें जी मसीह हो गए हैं और ये इनका नाम है जिसने मसीह को कबूल कर लिया है। जो जिनको भी खुदा तौफीक देता है, जो खुदा के पास आ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज मेंशन मोर देन, जो है ना, जो कुरान में जो खुदा मसीह का नाम जो है वो ज्यादा है बनिस्बत मोहम्मद के। और क्रिश्चियनिटी जो है इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन ईरान। ईरान में बड़ी तेजी के साथ लोग जो है वो खुदा को कबूल कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग जो फैक्ट्स हैं उनको हमने अभी आपके साथ शेयर किया। अब हम बढ़ते हैं अपने मजमून की तरफ। मेरा ये कहने का मकसद था कि ये बताने का कि आप ये सोचें कि हम जो खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो कलीसिया है इस पर आर्मी रुआ के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे, और कलीसिया जो खुदा के हाथ में है, कोई कहता कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे हाथ में, कोई उनको मुझसे छीन नहीं सकता।
और मुकाशवा में जो 7 सितारे हैं वो खुदावन के हाथ में है और कोई चीज भी उस पर गालिब नहीं आ सकती। लेकिन जो थ्रेट है, अभी देखें कि हम भी कैसे कल्चर में रह रहे हैं, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हम सब जो है वो विक्टिम है इस कोरोना वायरस के, और थ्रेट सबके लिए है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ घरों में कैद हैं, कुछ मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ फिजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ इमोशनल डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो लोग जो चर्च में नहीं जा पा रहे, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो थ्रेट जो है वो सबके लिए है, मुश्किल जो है सबके लिए है। उसकी जो आप कह रहे हैं उसकी शेप जो है वो, उसकी नॉलेज जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट वी आर ऑल अंडर द थ्रेट। अब थ्रेट जो है वो 3 तरह के हैं। पहला है सर्कमस्टांसेस, हालात और वाकयात जो है वो चर्च को, मसीहत को किस तरीके से मुतासर कर रहे हैं। दूसरा है जो ह्यूमन, जो इंसानों के अंदर जो आप देख रहे हैं कि जो इंसानी सोच जो है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो सोच है, इंसानी रवैया जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको मैंने 2 कैटेगरीज में किया है। एक है एक्सटर्नल वर्ल्डलीनेस, जिसको कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो आप देख सकते हैं कि जो कि थ्रेट जो है जो सबके लिए है, जो कि कॉमन है। ठीक है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो कम्युनियल आप कह लें कि थ्रेट है। जैसे कोई डिजास्टर होता है तो वो सबके लिए वो मुश्किल होती है। कोई जैसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की जो वबा है, ये एक कम्युनियल थ्रेट है। ये किसी एक कौम के लिए, किसी एक कबीले के लिए, किसी एक नेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है। कुछ है जो कि इंटरनल, जो चर्च के अंदर जो थ्रेट है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और उससे जो लोग मुतासर होते हैं वो थियोलॉजिकल, जो इल्म इलाही से जिनका ताल्लुक है, जो फिलॉसफी है, ये वो थ्रेट है। तो हम आज इस पहले हिस्से में, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। खुदा ने चाहा तो हम इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे और आप जरूर इससे बरकत पाएंगे। सबसे जो मैं समझता हूं कि जो थ्रेट जो पहला जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया है वो है डिसेप्शन। इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है और धोखेबाज है, फरेबी है, फरेब देता है। और फॉल्स डॉक्ट्रिन जो है, देखिए कोई भी जो है ना चीज जो है वो इस तरीके से आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग। जो थियोलॉजिकल जो आइडियाज हैं, जो टीचिंग है, जो ये जो डॉक्ट्रिन है, जो झूठे तालीमात हैं, जो कर्ज हैं, वो किस तरीके से खुदावन के लोगों को मुतासर करते हैं। एंड दिस इज ओनली ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ एंटाइक्राइस्ट। और आप मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को कि जो मुखालिफ मसीह की रूह है वो दुनिया में काम कर रही है, और खुदावन ने हमें पहले से ही वार्न कर दिया है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 18 आयत, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18। ये यूहन्ना के जो खतूत हैं, जो लेटर्स हैं, उनमें से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 18। आए लड़कों, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम भी इनमें से हैं, मगर हम में से थे नहीं। इससे अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। और अब जो उसकी ये देखें कि जो मुखालिफ मसीह की जो रूह है उसके बारे में वो बताता है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब, और उसकी जो पहचान है उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। आए जिसो हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते, जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह में जसन होकर आया है, वो खुदा की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से है। और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। तो ये जो मुखालिफ मसीह की रूह है, अब यहाँ पर मैं जो सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना चाहता कि जी कौन मुखालिफ मसीह है कौन नहीं है। बाज़ का हम अपने नजरियात को लेकर तो लोगों को हम डिस्टर्ब करते हैं और फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं, डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो आइडियाज, मैंने पिछले दिनों भी आपके साथ इस बात को शेयर किया था
कि मफरूज़ों पे बात ना किया करें, जो फैक्ट्स हैं उन पे बात किया करें। और ऐसे ही किसी का नाम लेकर जी कोई कहता जी वो पोप साहब जो है वो मुखालिफ मसीह है, कोई कहता जी वो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो मुखालिफ मसीह है, कभी कुछ कहना, दैट्स रॉन्ग। आप ऐसी बातें ना किया करें। और जो पाक कलाम में सिखाता है कि वो जो खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार करता है, वो जो उसके बेटे होने का इनकार करता है, उसके अंदर मुखालिफ मसीह की रूह है। और इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल हुआ करें जो खुदाम के खादम है कि आप इस तरीके से आप जब बात करते हैं मफरूजात पर, नजरियात पर, तो दूसरे जो है वो उससे हर्ट होते हैं। और अगर आपके पास कोई सॉलिड दलील है, कोई बिब्लिकल रेफरेंस है, तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास बाइबल की कोई दलील नहीं है तो खुदारा ऐसी बातें आप ना किया करें। किसी भी कौम के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में ऐसी बातें करना जो है वो ठीक नहीं है। और यही जो है ना, ये मुखालिफ मसीह की रूह है कि लोगों को झूठी तालीमात देना और गलत डॉक्ट्रिन जो है उसको प्रीच करना, धोखा देना लोगों को, और ये ठीक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो थ्रेट है वो नेचुरल जो फोर्सेस हैं उसके बारे में हम देखते हैं। खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये भी लोगों के अंदर ईमान जो है उसको डावाडोल करती हैं ये चीजें। मत्ती का इंजीली बयान उसका 4 बाब, आप सब इस वाक्य को जानते हैं, लेकिन मैं जो हमारे बहन भाई जो मसीह नहीं है उनके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। और इसलिए प्लीज़ बात करता आप थोड़ा सा मेरे साथ रहा करें और बर्दाश्त किया करें, क्योंकि मैं सबको लेकर चलता हूँ। वो लोग भी जो कि कलाम जिनके पास नहीं है बाइबल मुकद्दस और जो नहीं इस बात को समझ पाते, उनके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे उनको बताना पड़ता है। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी 35 से 41 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी 35 आयत से। सॉरी, मरकस का इंजीली बयान, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक होगी मेरे से, आई एम सॉरी, मैंने निकाला भी मरकस को, फिर मैंने, हाँ जी, मरकस का 4 बाब उसकी 35 आयत, सॉरी ये मत्ती नहीं है, मरकस है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उससे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए चाहते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। बस हवा बंद हो गई, बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। सॉरी, ये मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41 है। दिस इज टाइपिंग मिस्टेक इन माय स्लाइड, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। ये जो दुनिया में हम ऐसे हालात देखते हैं, तूफान आ गया जी, जंजला आ गया, और इस तरह की जो आप वबाएं जो देखते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। जैसे कि शागिर्द जो है वो घबरा गए और उन्होंने कहा जी तूफान आ गया और आप तो सो रहे हो, यीशु आपको हमारी फिक्र नहीं है। तो खुदावंद जो है वो कादिर मुतलक है, वो ओमनीप्रेजेंट है, और खुदावंद जो है वो उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया, और वो हैरान हो गए कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो ये जो डिजास्टर है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो वोल्केनो का हो, और जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दुनिया में, हमें उनसे घबराना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और थ्रेट कैसे है कि लोग अभी जब ये जो कोरोना वायरस की जो वबा आई, तो लोगों ने आकर सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये खुदा का गजब है? ये अजाब है? खुदा के नाराज है? क्या ये खुदा ऐसा सब कुछ कर रहा है? ये खुदा उनकी मर्जी से हो रहा है? ये ऐसे जो सवालात थे, जो थियोलॉजिकल इश्यूज थे, वो रेज होना शुरू हो गए, और लोगों के अंदर जो फियर जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्रिएट हुआ, और लोग जो है, बहुत सारे लोग जो खुदा से दूर हो गए, जिनके अजीज जो है उनसे बिछड़ गए, वेयर इज गॉड, व्हाई इट्स हैपनिंग टू अस, और ये सब कुछ जो मेरा कारोबार तबाह हो गया जी, मेरा माली नुकसान हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम आ गई इस वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जो नेचुरल जो फोर्सेस जब काम करती हैं दुनिया में, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके बारे में मैंने आपसे
ये बात कही थी कि ये समटाइम इट्स अ पार्शियल जजमेंट ऑफ गॉड। जैसे नूह के ज़माने में हुआ, जब बदी और गुनाह जो है बहुत बढ़ गया, तो फिर वो तूफान है, सारी दुनिया तबाह हुई सिवाय 8 जानों के। तो समटाइम ऑफ कोर्स खुदावंद जो है नाराज होता है, और पार्शियल जो जजमेंट है, अभी जो जजमेंट होनी है वो तो बहुत बड़ी बात है कि सारी दुनिया की जो अदालत होगी, लेकिन ये एक खुदावंद की जुज़वी अदालत आप कह सकते हैं। और ये जो हालात ऐसे आते हैं, हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। खुदावंद जो है वो अपने लोगों को महफूज रखता है, और चर्च का काम यह है, कलीसिया का काम यह है, मसीहों का काम यह है कि उन्होंने लोगों को लिफ्ट अप करना है, लोगों को हौसला देना है, लोगों की उम्मीद बांधनी है, और बजाय ये कि हम खुद जो है वो इसके थ्रेट में आ जाएं और हम खुद परेशान हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये थ्रेट है, जो नेचुरल जो फोर्सेस हैं, और इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, और हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए। फिर एक जो आप देखते हैं कि थ्रेट जो है इस वक्त, जो जिसको हम पॉलिटिकल जो एक कह सकते हैं कि करेक्टनेस जो है, उसमें जो लोगों को एक पीस वॉर जो जारी है, और फॉल्स होप लोगों को दी जा रही है कि हम जो दुनिया में जो है वो अमन और सलामती पैदा करेंगे, लेकिन अमन और सलामती जो है वो सिर्फ यीशु पैदा करते हैं। वो सलामती का शहजादा है, उसका नाम ही है अजीब मशीह, खुदाए कादिर अजीब का बाप और सलामती का शहजादा। तो इसमें आप देखिए कि जो सेकुलरिज्म है, मटेरियलिज्म है, ये तमाम जो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो लोगों को फॉल्स होप दे रहे हैं कि जी हम आपको सेव करेंगे, हम आपको बचाएंगे, आप हमारी बात को माने, आप हमें वोट दें, आप हमारे फॉलोअर्स बने। और आप देखें कि किस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन बनी, और फिर लॉबिंग हो रही है, वन वर्ल्ड की बात हो रही है। और अभी जो एक आप देखेंगे जो एक थ्रेट जो है पूरी दुनिया के सामने है, टेक्नोलॉजी का जो है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। तो ये सारी बातें जो हैं ये चर्च पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है कि जी सबको खुश करना है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि जमहूरियत में ये है कि जिसके वोट ज्यादा होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जी वो सदर बनेगा। सो दे आर ट्राइंग टू प्लीज पीपल। इसीलिए खुदावंद ने किंगडम की बात की है, बादशाही की बात की है, डेमोक्रेसी की बात नहीं की, उन्होंने सोशलिज्म की बात नहीं की, उन्होंने कम्युनिज्म की बात नहीं की। जीसस वाज टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और हर जगह पर जब मैं किंगडम ऑफ गॉड, आपको मैंने इसके बारे में सिखाया था, अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आप यूट्यूब पर जरूर उसको देखिएगा, अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, उसकी रियलिटी के बारे में। तो खुदावंद यीशु मसीह ने किसी जगह भी प्राइम मिनिस्टर की, और किसी जगह भी प्रेसिडेंसी की, किसी जगह भी उन्होंने जो है वो सेकुलरिज्म की बात नहीं की, मटेरियलिज्म की बात नहीं की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो फिर ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही की बात की। और ये जो पॉलिटिकल जो अरीना है, जो इसके अंदर जो सिस्टम है चल रहा है, दिस इज ऑल डिमोनिक। ये सारा शैतानी जो काम है ये उसकी वजह से है। और ये जो बातें हैं, जो पॉलिटिशियन जो है जब वो बैठते हैं तो जो वो कानून बनाते हैं, और देखिए जो मेजॉरिटी होती है उसके फैसले हमेशा गलत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी जो है वो किसी चीज के बारे में सोच रही है तो वो मेजॉरिटी का फैसला जो है वो ठीक ही होगा। उसमें जो सेकुलर माइंडेड हैं, जो मटेरियलिस्टिक माइंडेड जो लोग हैं, जो लिबरल हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसकी वजह से जो कवानीन हैं वो बनते हैं, क्योंकि वहां पर वोट जो है वो सर गिने जाते हैं, वोट गिने जाते हैं। और उसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जो लॉ है जो पॉलिटिकल, अभी देखिए अमेरिका में पॉलिटिशियन ने कहा जी आप 10 कमांडमेंट्स को कोर्ट से हटा दें, आप इनको स्कूल से हटा दें, देयर विल बी नो क्रिश्चियन एजुकेशन। हम जो है वो मल्टी फेथ सोसाइटी में रह रहे हैं, और प्लूरलिज्म की बात हो रही है कि जी कानून ये कहता है कि जी आप सबको ठीक कहें, और इंटरफेथ की बात हो रही है, और प्लूरलिज्म जो है ये इट्स अ रियल कॉज ऑफ कंफ्यूजन। और ये जो लॉ जो बन रहे हैं पूरी दुनिया में, ऐसे कवानीन जो बन रहे हैं, जो पॉलिटिशियन बना रहे हैं, ये लोगों को खुदा से दूर लेकर जा रहे हैं, और अपनी जानब जो है वो लोगों को खींच रहे हैं। इसलिए ये जो सेकुलरिज्म है, जो ऐसे जो लोग जो फॉल्स होप दे रहे हैं दुनिया को, चाहे कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, जो लोगों को झूठी उम्मीद दिला रहे हैं,
मैं समझता हूं कि ये एक चर्च के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सेक्सुअलिटी, देखिए खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा एक पाक खानदान को तश्कील देना चाहता था। ये जो सेक्सुअलिटी है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन इसको इब्लीस जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इमोरलिटी जो है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लिविंग इन सिन, होमोसेक्सुअलिटी, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको प्रैक्टिस करना, लिबरलिज्म, ये सब जो जैसे भी है, हर एक को आजादी है जो मर्जी करे। तो ये चीजें जो है जो फैमिली फैब्रिक है। अब देखिए चर्च कैसे बनता है, आप सब जानते हैं कि फैमिली से बनता है। एक जो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो शख्स है, एक इकाई, उसके बाद जो फैमिली है वो एक खानदान जो है, उसके साथ जो बाकी खानदान मिल जाते हैं तो वो एक चर्च को फॉर्म करते हैं, द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर, ठीक है, अक्लीसिया। तो जो फैमिली फैब्रिक है इसको इब्लीस तबाह करना चाह रहा है। उसमें सेक्सुअलिटी जो है उसका बहुत ज्यादा अमल दखल है। और हमने पिछले दिनों इंटरफेथ मैरिजेस पे बात भी की, और आज अभी हम इस पर जो कुछ और प्रोग्राम जो है वो करने वाले। तो ये जो चीज है, ये जो सेक्सुअलिटी है, जो इसका जो गलत जो तालीम है इसके बारे में, इमोरलिटी और जो लिबरलिज्म है, इस तरह की जो बातें हैं, ये चर्च के लिए एक बहुत बड़ा सेट है। अजीजों, ये जो बातें हैं ये हमारे पॉलिटिकल अरीना में भी, उसमें सारे सिस्टम में पेनिट्रेट कर रही हैं, और ये बातें इब्लीस जो है उनको चर्च के अंदर भी लेकर आ रहा है। और चर्च जो है अभी आप सोचेंगे कि पता नहीं सारी इस बात के जो है वो फेवर में हैं चीज़ों की, ऐसी बात नहीं है। देयर आर एवेंजेलिकल विंग्स, और मैं उन दोस्तों को चीज़ों को ये बताना चाहता हूँ जो कि बात कर चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में या मेथोडिस्ट चर्च के बारे में या यूआरसी के बारे में गलत तालीमात जो है या गलत बातें जो है वो फैलाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, वी गॉट द फ्री विल, ठीक है, खुदा ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया, नोबडी इज परफेक्ट। तो चर्च के अंदर हर तरह के लोग हैं। तो बात का क्या होता है कि इसमें डिवीजन हो चुकी है। ऑफ कोर्स चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर भी डिवीजन है, देयर इज द राइट एंड द लेफ्ट विंग। अभी आपको मैं प्रेमियर क्रिश्चियन रेडियो पे न्यूज सुन रहा था कि वुमेन ऑर्डिनेशन के बारे में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है कि कुछ चर्च जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वुमेन ऑर्डिनेशन को। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल। इसी तरह जो अफ्रीका में, एशिया में, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वुमेन ऑर्डिनेशन को या होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो वो लोग जो कि विकर्स को या जो पास्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं कि अच्छा जी आप तो एक ऐसे चर्च में है उसमें ये सब कुछ हो रहा है। तो व्हाई नॉट दे आर थिंकिंग अबाउट द इवेंजेलिकल विंग्स, जो लोग उनमें ठीक है उनके बारे में भी सोचा करें, जो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उसमें ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी अपनी सोच है, तो यही तो ब्यूटी है कि खुदावन ने आप देखें मुकाशवा के आखिरी चैप्टर को, खुदावन का जो निजस है वो निजस ही होता है, जो पाक है वो पाक ही होता जाए, लेकिन याद रखें तुझे खुदावन हर एक बात के लिए अदालत में लाएगा। तो इसलिए हमें किसी की जजमेंट नहीं करनी, प्लीज जज ना बना करें, ये काम खुदावन के हाथ में छोड़ दें। मेरे साथ देखें खुदावन के पाक कलाम मुकाशवा उसका 22 बाब उसकी 10 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा रहा क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है बुराई ही करता है, जो निजस है वो निजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज वो रास्तबाजी करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक अजर मेरे पास है। ठीक है, किसके पास है जी? अजर खुदावन के पास है। कोई दुनिया का मजहब ये नहीं कहता कि जो निजस है वो निजस ही होता जाए, जो नापाक है वो नापाक, जो पाक है पाक होता जाए। तो खुदावन का पाक कलाम जो है इसने हमें एक बड़ा ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है, वो है फ्री विल ऑफ गॉड। खुदावन ने हमें आजाद मर्जी पैदा किया है, और वो लोग जो कि इसको अब्यूज करते हैं, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी में है, वेदर दे आर लिविंग इन सिन, और जो इस तरह के जो काम है, तो एंड ऑफ द डे दे आर आंसरेबल टू गॉड। वी डोंट हैव टू जज देम। मोहब्बत जो है, क्या पता कि आप आज एक शख्स को जो शराब नोशी कर रहा है, होमोसेक्सुअलिटी में है या किसी और तरह की मॉरलिटी में है, आप के किरदार को देखकर, आपकी बातों को देखकर वो शख्स तौबा कर ले और खुदाम की तरफ आ जाए। इन माय 33 years 35 years ministry, I met so many people जो कि ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग करते थे, बट आई नेवर एवर ब्रोकन माई रिलेशनशिप विद देम। मैंने उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को जारी रखा, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर फैंटास्टिक क्रिश्चियन,
खुदावन को उन्होंने खुदावन के साथ चल रहे हैं। तो देखिए पौलुस रसूल जो मसीहों को मारता था, उनको कैद में डालता था, और वो कहता कि मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, मैंने खुदावन ने दमिश्क की राह पर चुना। जो कलीसिया होगी वो दौर में कह रही होगी खुदावन इसको तो क्यों उठा ले, यही तो इतना हमें तंग कर रहा है। लेकिन जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। आज अगर हम किसी को भी इस तरीके से लेट डाउन करते हैं, उसको जलील करते हैं दूसरे मायनों में, या उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो क्या पता है कि कब खुदावन उसकी आंखें खोले। खुदावन ने तो जो डाकू स्लीपर था उसके लिए भी आखिरी सांस में भी खुदावन उसको माफ कर दिया था, उसने कहा तो आज ही तुम्हें साथ पर्दा नहीं होगा। तो लेट देम थिंक देमसेल्फ कि क्या गलत है क्या दुरुस्त है। हाँ, बस इतने मसीह हमें मोहब्बत के साथ उनकी निगहदाश्त करनी है, उनको समझाना है, उनको सिखाना है, बट वी डोंट हैव टू जज एनीवन। तो ये डेंजर है, और ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा खतरा है और हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। और ये जो फैमिली फैब्रिक है चर्च की उसको तबाह कर रहा है, लेकिन खुदावन जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है। आगे चलते हैं जी। इस गुनाहगार दुनिया में, इस हॉस्टाइल वर्ल्ड में हमारी क्या ड्यूटी है? अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। इंस्टेड ऑफ जजिंग अदर पीपल, उनको कंडेम करने की बजाय हमारी ड्यूटी क्या है? हमें पाकीज़गी के लिए, खुदाम का पाक कलाम कहता है कि मुबारक है वो जो कि पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजील में उसका 5 बाब जो मुबारकबाद दिया है। तो परस्यू फॉर होलीनेस, पाकीज़गी की तलाश में रहें, और बजाय आप दूसरों के कीड़े, दूसरों की आंखों से वो जो ना वो जो है ना वो निकालते रहें तिनके, और अपने शरीर को ना देखें, तो एब्जॉय ना करें, जजमेंट ना करें। मैंने सिखाया भी था आपको जो पहाड़ी बात था। तो पाकीज़गी की तलाश में रहें, और पाकीज़गी जो है, रास्तबाजी जो है वो खुदा यीशु मसीह में है, उसकी रास्तबाजी हमारे खाते में डाली गई है। आप चाहे जितनी मर्जी हाइट पे चले जाए, जितने मर्जी रास्तबाज हो जाए, लेकिन वो रास्तबाजी खुदा की है। इसलिए कभी एरोगेंट ना हो, मगरूर ना हो, कबर ना करें, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करें कि वो हमें पाक और साफ करता है। परस्यूला, मोहब्बत के मतलाशी हो, मोहब्बत की तलाश करें और मोहब्बत बांटें। अगर मैं आदमियों फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठना सकती तुम जनती जहां जो। अगर मुझे कुल इल्म की वाक़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को उनकी जगह से हटा दूं, लेकिन अगर मोहब्बत न रखूं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जो लोग भी द पीपल दोज अराउंड अस एंड दे आर अंडर द ऑप्रेशन ऑफ द डेविल, हमें उनके लिए दुआ करनी, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे नॉन क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है, हमें उसके लिए दुआ करनी है। फिर दुआ जो है खुदा कहता तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरों को ज़लील ख्वार करने की बजाय, उनके अंदर से कीड़े निकालने की बजाय, उनको लेट डाउन करने की बजाय हमें उनके लिए दुआ करने की, दुआ के वसीले से सब कुछ हो सकता है। और फिर आखिरी बात जो है वो ये है कि हमें अंजील के पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है, क्योंकि इसमें पैगाम में जिंदगी है, कुव्वत है, ताकत है। दिस इज द गुड न्यूज ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गुड न्यूज क्या है? यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 है, कंक्लूजन है, निचोड़ है इस गुड न्यूज का कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और दूसरी जो यूनिवर्सल इन्विटेशन है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। इफ यू आर अंडर द थ्रेट, इफ यू आर फीलिंग डिप्राइव्ड, मार्जिनलाइज्ड, देयर इज अ होप, और वो होप जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तमाम की जो इख्तियार है, कुदरत है, वो खुदा यीशु मसीह के पास है। तो हम इस मजमून को लेकर आगे बढ़ेंगे कि हमें और किस तरीके से इस दुनिया में हमें खुदा के काम को लेकर आगे बढ़ना है, और इस पर हम और ज़्यादा सेरा से गुफ्तगू करेंगे कि जो मसीहों के लिए जो ड्यूटी है इस दुनिया में, गुनाहगार दुनिया में, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर कल देखिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। तो आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करें, और इस दुनिया में रहते हुए जबकि हम एक थ्रेट के हमें एक थ्रेट का सामना है, और वो इब्लीस है जो कि तमाम तरह की मुश्किलात जो पैदा कर रहा है, तो हमें खुदावंद के पाक रूह की अशद ज़रूरत है, जो हमारी हिम्मत बनाता है, जो हमें सिखाता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। तो आइए हम दुआ मांगे।
मेहरबान पाक खुदा ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। कहते हैं खुदा तू हमारा हौसला बढ़ाता है। खुदा बहुत दफ़ा हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन है खुदा हवा और पानी तेरा हुक्म मानते हैं। तेरा खुदा तू इस दुनिया में मोहब्बत लेकर आया क्योंकि तू खुद मोहब्बत है। तू जिंदगी लेकर आया क्योंकि तेरे अपने अंदर जिंदगी है। तेरा खुदा इस वक्त दुआ करते हैं कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो थ्रेट है तेरे लोगों के लिए है, खुदा हम दुआ करते हैं कि तू उनमें हमारी मदद कर, ताकि हम हर एक बात में कायम रह सकें और तुझ में बढ़ें और तरक्की करें। खुदावंद आज के सारे इस बाइबल स्टडी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आने वाले दिनों में जब हम इस मजमून को लेकर और आगे बढ़ते हैं तो प्यार खुदावंद हमें और ज़्यादा हमारे ज़हनों को वसत बख्शना, अकल बनाई और फहम बख्शना और बड़ी मदद करना। तेरे यीशु नाम में खुदा मैं दुआ करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। खुदावंद तू उन्हें कुव्वत और ताकत अता फरमा। और प्यारे खुदावंद हम बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खास तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद जितने लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, खुदावंद इस माध्यम के वसीले से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, टेलीविजन के वसीले से, प्यारे खुदावंद तू सबको बड़ी बरकत दे, इनके घरों में तो चलता फिरता हुआ नजर आए। और प्यारे खुदावंद तमाम तरह के खौफ को, तमाम तरह की परेशानियों को तो अपने यीशु नाम में दूर कर बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रफ़ाक़त और शाक़त आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन। जी मैंने वही थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगी जरूर हमें अपनी राय का इजहार जो कीजिएगा ईमेल के जरिए nsamuel21@yahoo.com। और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 24/7 प्रेयर लाइन है जी 00447718992824 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होता मुझे दे सकते हैं। तो मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि खुश रहें और खुश रखें, एक दूसरे से प्यार करें। खुदा आपके साथ हो, आमीन।